सोचो, एक पल के लिए जब पूरा संसार शोर में डूबा हो, जब हर इंसान अपने दुख, अपने डर, अपनी परेशानियों में उलझा हो, उसी समय एक शक्ति है जो चुपचाप तुम्हें देख रही है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी थकान, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ। और वो शक्ति है महादेव। सोमवार का दिन सिर्फ एक दिन नहीं होता। ये वो दिन होता है जब स्वयं शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। कई लोग कहते हैं, आज समय नहीं है, कल कर लेंगे। पर याद रखना, जो सोमवार महादेव को टाल देता है, वो अनजाने में अपनी किस्मत को भी टाल देता है। क्योंकि सोमवार केवल पूजा का दिन नहीं है, ये विश्वास का दिन है, समर्पण का दिन है, और सबसे बड़ा, ये संकेत का दिन है। महादेव कभी जोर से नहीं बुलाते, वो कभी मजबूर नहीं करते, वो बस संकेत देते हैं। और जो उन संकेतों को समझ लेता है, उसकी जिंदगी खुद महादेव संवार देते हैं। पर जो उन्हें इग्नोर करता है, उसके जीवन में रुकावटें अपने आप आने लगती हैं। सोचो, क्यों पुराने समय से हमारे पूर्वज सोमवार को विशेष मानते थे? क्यों शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता था? क्यों सिर्फ कुछ मिनट महादेव को याद करने से लोगों की जिंदगी बदल जाती थी? क्योंकि उस दिन ऊर्जा अलग होती है। उस दिन महादेव अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं। अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर रास्ते बंद लग रहे हैं, अगर मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा, तो खुद से पूछो, क्या कहीं ना कहीं तुमने सोमवार को महादेव को इग्नोर तो नहीं किया? महादेव गरीब अमीर नहीं देखते, वो दिखावा नहीं देखते, वो बस भाव देखते हैं। और भाव का सबसे बड़ा दिन होता है सोमवार। कई लोग कहते हैं, भगवान सब जानते हैं, फिर पूजा क्यों? पर सच ये है, पूजा भगवान के लिए नहीं होती। पूजा हमारे भीतर की नकारात्मकता को तोड़ने के लिए होती है। और सोमवार को महादेव की पूजा तुम्हारे भीतर जमी हुई नकारात्मकता को पिघला देती है। जो इंसान सोमवार को महादेव के सामने सिर झुकाता है, वो जीवन में कहीं भी झुकता नहीं। क्योंकि शिव का आशीर्वाद रीढ़ की हड्डी मजबूत कर देता है। पर जो सोमवार को ये कहकर आगे बढ़ जाता है कि आज नहीं कल देखेंगे, वो धीरे धीरे अपने भाग्य से भी दूरी बना लेता है। महादेव कभी तुरंत सजा नहीं देते, वो इंतजार करते हैं। वो देखते हैं कि उनका भक्त कब जागेगा, कब समझेगा, कब लौटेगा। और जब भक्त लौट आता है, तब महादेव सब कुछ माफ कर देते हैं। पर समस्या तब होती है जब इंसान बार बार संकेतों को इग्नोर करता है। तब जीवन खुद सबक सिखाने लगता है। अगर आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है, तो इसे संयोग मत समझना। ये भी एक संकेत है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों को यूं ही नहीं बुलाते। सोमवार को महादेव को इग्नोर करना मतलब उस दरवाजे को बंद करना जहां से समाधान आने वाला था। मतलब उस हाथ को झटक देना जो तुम्हें उठाने वाला था। मतलब उस शक्ति से मुंह मोड़ लेना जो तुम्हें संभाल रही थी। अभी भी समय है। अभी भी एक छोटा सा कदम तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल सकता है। बस सोमवार को महादेव को याद करना शुरू कर दो। ये कहानी सिर्फ शब्द नहीं है, ये उन लाखों लोगों की सच्चाई है जिन्होंने महादेव को अपनाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आगे जो आने वाला है वो और भी गहरा है, क्योंकि अब हम जानेंगे महादेव संकेत कैसे देते हैं। और जब संकेतों को इग्नोर किया जाता है, तो जीवन में क्या होता है। महादेव कभी सीधे कुछ नहीं कहते, वो शब्दों से नहीं, हालातों से समझाते हैं। जब जीवन अचानक उलझने लगता है, जब बिना वजह मन भारी रहने लगता है, जब मेहनत के बाद भी रास्ते बंद दिखने लगते हैं, तब समझ लेना, कहीं ना कहीं महादेव का संकेत इग्नोर हुआ है। सोमवार सिर्फ कैलेंडर का दिन नहीं, ये वो दिन है जब शिव तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इस दिन किया गया स्मरण, इस दिन बोला गया एक नाम, इस दिन बहाया गया एक आंसू सीधे महादेव तक पहुंचता है। पर इंसान क्या करता है? आज काम ज्यादा है, आज मन नहीं है, आज बाद में कर लेंगे। और यही बाद में धीरे धीरे किस्मत से दूरी बना देता है। महादेव बहुत करुणामय हैं। वो पहली बार में कुछ नहीं कहते, दूसरी बार भी चुप रहते हैं, तीसरी बार भी इंतजार करते हैं। लेकिन जब भक्त बार बार संकेतों को नजरअंदाज करता है, तो फिर जीवन खुद परीक्षा लेना शुरू करता है। कभी पैसा रुक जाता है, कभी रिश्तों में दरार आ जाती है, कभी मन शांत नहीं रहता, कभी नींद नहीं आती। और इंसान सोचता है, पता नहीं क्या हो गया। पर असल में वो भूल चुका होता है उस शक्ति को जो उसे रोज संभाल रही थी। सोमवार को महादेव को याद करना कोई भारी पूजा नहीं, कोई लंबा मंत्र नहीं, बस एक सच्चा भाव चाहिए, बस कुछ पल चाहिए। महादेव कहते हैं, मुझे मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तो उस दिल में रहता हूं जो मुझे याद करता है। लेकिन याद रखना, जो दिल सोमवार को भी मुझे भूल जाए, वो धीरे धीरे खुद को भी भूलने लगता है। बहुत से लोग पूछते हैं,
क्या सिर्फ एक दिन इतना असर डाल सकता है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि सोमवार शुरुआत का प्रतीक है, नई ऊर्जा का प्रतीक है, नई दिशा का संकेत है। जो इंसान सोमवार को महादेव के चरणों में खुद को सौंप देता है, उसका पूरा सप्ताह संभल जाता है। और जो सोमवार को ही इग्नोर कर देता है, उसका पूरा सप्ताह भारी हो जाता है। ये कोई डराने की बात नहीं, ये अनुभव की बात है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने खुद महसूस किया है। कई बार महादेव तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम समझ सको कि बिना उनके सहारे चलना कितना मुश्किल है। और जब इंसान टूट कर वापस आता है, तो महादेव कभी सवाल नहीं पूछते, बस गले लगा लेते हैं। पर जो अहंकार में रहता है, जो कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, वो सबसे पहले सोमवार को ही महादेव को भूलता है। और याद रखना, अहंकार शिव को सबसे कम पसंद है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली है, तो समझ लेना महादेव तुम्हें बुला रहे हैं सोमवार को। बस इतना कर लो, सुबह उठकर एक बार शिव का नाम ले लो, मन से बस इतना कह दो, हे महादेव संभाल लेना। इतना कहना भी बहुत है, बाकी काम महादेव खुद कर लेंगे। क्योंकि जो सोमवार को झुक जाता है, उसे जिंदगी कहीं और झुकने नहीं देती। और जो सोमवार को इग्नोर करता है, उसे जिंदगी बार बार झुकना सिखाती है। अब आगे जो आने वाला है, वो बहुत गहरा है, क्योंकि अब हम जानेंगे महादेव कैसे आखिरी संकेत देते हैं, और उन संकेतों को न मानने पर जीवन कैसे मोड़ लेता है। महादेव जब आखिरी संकेत देते हैं, तो वो डराने के लिए नहीं होते, वो जगाने के लिए होते हैं। लेकिन इंसान अक्सर उन्हें भी इत्तेफाक समझ लेता है। कभी अचानक कोई पुरानी शिव कथा याद आ जाती है, कभी कहीं शिव का नाम सुनाई दे जाता है, कभी कोई व्यक्ति बिना वजह महादेव की बात कर देता है, कभी कोई वीडियो सामने आ जाता है। ये सब संयोग नहीं होते, ये संकेत होते हैं। पर जो इंसान सोमवार को भी व्यस्तता का बहाना बना ले, जो कहता है भगवान हर दिन एक जैसे हैं, वो इन संकेतों की भाषा नहीं समझ पाता। महादेव बहुत धैर्य रखते हैं, पर उनका धैर्य कमजोरी नहीं है। वो तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक भक्त खुद चलकर उनके पास ना आए। लेकिन जब इंसान बार बार संकेतों को नजरअंदाज करता है, तो जीवन के रास्ते अपने आप कठिन होने लगते हैं। तुमने ध्यान दिया होगा, कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है, कभी बिना कारण डर लगता है, कभी भरोसा टूटने लगता है। ये सब उस दूरी के लक्षण हैं जो महादेव से बन गई होती हैं। सोमवार को महादेव को याद करना उस दूरी को मिटाने का सबसे सरल रास्ता है। कोई बड़ा व्रत नहीं, कोई कठिन नियम नहीं, बस एक छोटा सा समर्पण। पर जो इस छोटे से समर्पण को भी टाल देता है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य से भी मुंह मोड़ लेता है। महादेव भाग्य नहीं छीनते, इंसान खुद अपने कर्मों से उसे दूर कर देता है। और सोमवार उस कर्म की दिशा तय करता है जो सोमवार को महादेव के नाम से शुरुआत करता है। उसके लिए राह खुद बनती चली जाती है। और जो सोमवार को महादेव को भूलकर आगे बढ़ता है, उसके सामने रास्ते होते हुए भी वो उन्हें देख नहीं पाता। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें गिराता नहीं, मैं तुम्हें उठाना सिखाता हूं। लेकिन उठने के लिए पहले झुकना पड़ता है। और सोमवार झुकने का सबसे पवित्र दिन है। अगर आज भी तुम्हें लग रहा है कि ये बातें दिल को छू रही हैं, तो समझ लेना, ये भी महादेव का ही संकेत है। क्योंकि जिनसे कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें ये शब्द भी बेकार लगते हैं। पर जिन्हें महादेव बुलाते हैं, उनका दिल अपने आप रुक जाता है, उनकी आंखें इन पंक्तियों पर टिक जाती हैं। सोमवार को महादेव को इग्नोर करना सिर्फ एक दिन को छोड़ना नहीं, ये उस दरवाजे को बंद करना है जहां से तुम्हारी समस्याओं का हल आने वाला था। अभी भी देर नहीं हुई है। महादेव कभी दरवाजा बंद नहीं करते, बस इंतजार करते हैं कि तुम कब दस्तक दोगे। और जिस दिन तुम सोमवार को सच्चे मन से महादेव का नाम लोगे, उसी दिन से जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। अब आगे हम जानेंगे कैसे एक छोटा सा सोमवार किसी की पूरी किस्मत बदल देता है, और कैसे महादेव टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देते हैं। बहुत समय पहले एक साधारण सा इंसान था, न कोई बड़ा नाम, न कोई पहचान, बस जिंदगी से थका हुआ एक मन हर दिन मेहनत करता, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। हर सुबह उम्मीद के साथ उठता और हर रात निराशा लेकर सोता। धीरे धीरे उसने भी सोमवार को इग्नोर करना शुरू कर दिया। कहने लगा, भगवान ने ही क्या दिया है। यही वो पल था जहां से गिरावट शुरू हुई। रोज छोटी छोटी चीजें बिगड़ने लगीं, काम में रुकावट, घर में तनाव, मन में चिड़चिड़ापन। वो समझ ही नहीं पाया कि महादेव उसे बुला रहे थे। एक दिन बिल्कुल टूटकर वो कहीं बैठा था, और बिना कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसी समय किसी मंदिर से घंटी की आवाज आई। सोमवार था। काफी देर बाद उसने मंदिर की तरफ कदम बढ़ाए। ना कोई मांग, ना कोई शिकायत। बस इतना कहा, महादेव अगर आप हो तो मुझे संभाल लो। और यहीं से उसकी किस्मत ने करवट ली। महादेव हमेशा शब्दों का इंतजार नहीं करते, वो भाव देखते हैं। उस इंसान ने ना कोई व्रत रखा, ना कोई चढ़ावा दिया, बस दिल से झुक गया। और महादेव दिल से झुकने वालों को कभी खाली नहीं लौटाते। अगले ही दिनों में चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन हालात बदलने लगे। काम में रुकावट कम होने लगी, मन हल्का रहने लगा, नींद वापस आने लगी। ये सब इसलिए नहीं हुआ कि महादेव ने सब कुछ बदल दिया, बल्कि इसलिए कि उस इंसान ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। सोमवार को महादेव के सामने झुकना इंसान को भीतर से सीधा कर देता है। और जब भीतर ठीक हो जाता है तो बाहर की दुनिया अपने आप संभल जाती है। कई लोग कहते हैं हमने पूजा की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पर सच ये है, महादेव पहले तुम्हें तैयार करते हैं, फिर तुम्हें देते हैं। क्योंकि जो तैयार नहीं होता वो मिला हुआ भी संभाल नहीं पाता। सोमवार तैयारी का दिन है। जो इस दिन अपने अहंकार को छोड़ देता है, उसके लिए महादेव खुद रास्ता बनाते हैं। अगर आज तुम्हें भी लग रहा है कि जिंदगी बोझ बन गई है, तो याद रखना, महादेव तुम्हारे सबसे करीब हैं। बस एक कदम उनकी तरफ बढ़ाने की देर है। अब आगे हम जानेंगे महादेव किस तरह अपने भक्त की खामोशी से रक्षा करते हैं और कैसे सोमवार की छोटी सी आदत जिंदगी भर का सहारा बन जाती है। महादेव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो दिखाई नहीं देते, पर हर जगह होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि कोई साथ नहीं है, तब भी वो खड़े होते हैं, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल शांत। सोमवार का दिन उसी मौन शक्ति को जगाने का दिन है। जो भक्त सोमवार को नियमित महादेव को याद करता है, उसकी जिंदगी में अनजानी सुरक्षा गिर जाती है। कई बार कोई बड़ा हादसा टल जाता है, कई बार बनता हुआ नुकसान रुक जाता है, कई बार गलत रास्ते पर कदम बढ़ने से पहले मन रुक जाता है। ये सब महादेव की अदृश्य रक्षा होती है। पर जो इंसान सोमवार को भी उन्हें याद नहीं करता, वो इस सुरक्षा से खुद को दूर कर लेता है। महादेव कभी नहीं कहते मुझे याद करो वरना सजा दूंगा। वो बस मौका देते हैं। और सोमवार सबसे बड़ा मौका होता है। एक मौका अपने भीतर झांकने का, एक मौका अपने बोझ उतारने का, एक मौका अपने भाग्य की दिशा बदलने का। जो इंसान सोमवार को महादेव के सामने अपने डर रख देता है, उसके डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। क्योंकि डर उसी में रहता है जो खुद को अकेला समझता है। और जो महादेव को अपना मान लेता है, वो कभी अकेला नहीं होता। बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से हर दिन टूटते हैं। महादेव उन टूटे हुए लोगों के सबसे करीब होते हैं। बस शर्त इतनी है कि इंसान सोमवार को अपने मन के दरवाजे खोल दे। महादेव कोई सौदा नहीं करते, वो कोई हिसाब नहीं रखते, वो बस भाव पहचानते हैं। अगर भाव सच्चा हो तो एक दीपक, एक जलधारा, एक नाम, सब कुछ काफी होता है। सोमवार को महादेव को इग्नोर करना मतलब उस सुरक्षा कवच को खुद उतार देना। और जब सुरक्षा हट जाती है तो जीवन जरा सी ठोकर में भी ज्यादा दर्द देने लगता है। अगर आज तुम ये सुन रहे हो और मन के अंदर कुछ हिल रहा है, तो समझ लो महादेव काम कर रहे हैं। क्योंकि महादेव का स्पर्श शोर नहीं करता, वो भीतर खामोशी से बदलाव लाता है। अब आगे हम जानेंगे कैसे सोमवार को की गई एक छोटी सी शुरुआत पूरे जीवन को नई दिशा दे देती है। जीवन में सबसे बड़ा बदलाव कभी अचानक नहीं आता, वो चुपचाप एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। और वो निर्णय अक्सर सोमवार को लिया जाता है, जिस दिन इंसान अपने भीतर की थकान, अपने डर, अपनी हार महादेव के चरणों में रख देता है। उसी दिन से उसकी किस्मत नई राह देखने लगती है। महादेव किस्मत नहीं बदलते, वो इंसान को बदलते हैं। और बदला हुआ इंसान अपनी किस्मत खुद बना लेता है। सोमवार खुद से मिलने का दिन है। इस दिन जब तुम थोड़ी देर खुद से बात करते हो और महादेव को याद करते हो, तो मन साफ होने लगता है। और जब मन साफ होता है तो निर्णय सही होने लगते हैं। गलत फैसले, गलत संगत, गलत आदतें सब धीरे धीरे अपने आप छूटने लगती हैं। क्योंकि महादेव तुम्हें रोकते नहीं, वो तुम्हें समझदार बना देते हैं। जो इंसान सोमवार को महादेव से जुड़ा रहता है, वो मुश्किल समय में भी अंधेरे में नहीं भटकता, क्योंकि उसके भीतर एक दिया जल रहा होता है। और जो सोमवार को महादेव को भूल जाता है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी दिशा नहीं होती। सोमवार दिशा देने वाला दिन है। ये वो दिन है जब महादेव तुम्हारे कंधे से अनावश्यक बोझ उतारते हैं। बस तुम्हें वो बोझ उनके हवाले करना होता है। बहुत लोग सब कुछ खुद संभालना चाहते हैं और यहीं टूट जाते हैं। महादेव कहते हैं, थोड़ा सा मुझे भी दे दो,
मैं संभाल लूंगा। लेकिन इंसान इसी देने से डरता है। सोमवार को महादेव को इग्नोर करना इसी डर का परिणाम है। डर की अगर छोड़ दिया तो नियंत्रण खो जाएगा। पर सच ये है, जब तक सब कुछ अपने हाथ में रखने की कोशिश करते रहोगे, तब तक जीवन तुम्हें दबाता रहेगा। और जिस दिन तुमने सोमवार को महादेव पर थोड़ा भरोसा कर लिया, उसी दिन से जीवन हल्का होने लगेगा। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि ये शब्द तुम्हारी कहानी कह रहे हैं, तो समझ लो, महादेव तुम्हें पहचान रहे हैं। और जिसे महादेव पहचान लेते हैं, उसे रास्ता जरूर दिखाते हैं। अब आगे हम जानेंगे कैसे महादेव धैर्य रखने वाले भक्त को आखिरकार वो देते हैं जिसके लिए वो तरस रहा होता है। महादेव की सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य की होती है। वो तुरंत सब कुछ नहीं देते, क्योंकि अगर सब कुछ बिना इंतजार मिल जाए तो इंसान उसे पहचान नहीं पाता। जो भक्त सोमवार को भी लगातार महादेव को याद करता है, बिना शिकायत बिना सवाल, वो धीरे धीरे महादेव के सबसे करीब पहुंच जाता है। और जो करीब पहुंच जाता है, उसे फिर किसी डर की जरूरत नहीं रहती। कई बार तुम देखते हो, दूसरों की जिंदगी आगे बढ़ रही है और तुम्हारी वहीं अटकी है। यहीं से मन में सवाल आते हैं, मैं ही क्यों महादेव? यही देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो देर से मिलता है वो गहरा होता है। सोमवार को महादेव के नाम के साथ जो इंतजार करता है, उसे वो मिलता है जो जल्दी मिलने वालों को भी नहीं मिलता। शांति, और जहां शांति होती है वहां सही निर्णय होते हैं, वहां रिश्ते टिकते हैं, वहां काम बनता है। पर जो इंसान सोमवार को महादेव से कट जाता है, वो धैर्य भी खो देता है। और बिना धैर्य के किस्मत भी साथ नहीं देती। महादेव कभी कहते नहीं कि मैं तुम्हें परख रहा हूं, वो बस मौन रहते हैं। और इसी मौन में भक्त का असली रूप सामने आता है। जो मौन में भी सोमवार को महादेव को याद करता है, वो परीक्षा पास कर लेता है। और जो मौन को उपेक्षा समझ लेता है, वो रास्ते से भटक जाता है। अगर आज तुम थके हुए हो, अगर मन बार बार कहता है अब बस बहुत हो गया, तो याद रखना, महादेव सबसे पास तभी होते हैं क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है। और सोमवार उसी सुबह का पहला उजाला है। महादेव कभी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते, वो बस सही समय का इंतजार करते हैं। और जो इंसान उस इंतजार में सोमवार को नहीं छोड़ता, उसकी किस्मत एक दिन जरूर पलटती है। अब आखिरी हिस्सा आने वाला है, जहां सब कुछ एक जगह जुड़ जाएगा, जहां डर खत्म होगा, जहां भरोसा पूरा होगा, जहां महादेव का आशीर्वाद स्पष्ट महसूस होगा। जब इंसान सच में थक जाता है, जब सारे रास्ते एक जैसे लगने लगते हैं, जब मन कुछ भी करने का नहीं करता, तब महादेव सबसे ज्यादा पास होते हैं। क्योंकि वही समय होता है जब अहंकार टूट चुका होता है और भाव शुद्ध होने लगता है। सोमवार उसी शुद्ध भाव का दिन है। जो इंसान इस दिन महादेव के सामने खाली हाथ खड़ा हो जाता है, उसे महादेव खाली नहीं लौटाते। हो सकता है तुम्हें तुरंत वो न मिले जो तुम चाहते हो, पर वो जरूर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। और यही महादेव की सबसे बड़ी कृपा है। कई बार हम कुछ मांगते हैं जो हमें तो खुश कर दे, पर हमें मजबूत न बनाए। महादेव हमेशा वो देते हैं जो हमें भीतर से अडिग बना दे। सोमवार को महादेव को याद करना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक घोषणा है। एक घोषणा कि तुम हार नहीं मान रहे, कि तुम अभी भी भरोसा रखते हो, कि तुम अपने भाग्य को खुद से दूर नहीं कर रहे। और जो इंसान हर सोमवार इस घोषणा को दोहराता है, उसकी जिंदगी में अंधेरा टिक नहीं पाता। अगर आज ये कहानी यहां तक सुनी है, तो समझ लो, महादेव तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो सुन लेता है वो जुड़ चुका होता है। सोमवार को महादेव को इग्नोर करना वाकई अपनी किस्मत को ठुकराना है। लेकिन सोमवार को महादेव को अपना लेना अपनी किस्मत को गले लगाने जैसा है। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है, इग्नोर या समर्पण। और महादेव हमेशा समर्पण को स्वीकार करते हैं। बस अगला सोमवार खाली मत जाने देना। एक नाम, एक भाव, एक भरोसा, इतना काफी है। जय महादेव। अब ध्यान से सुनना, ये हिस्सा साधारण नहीं है। अगर तुम यहां तक आए हो तो समझ लो, महादेव तुम्हें आखिरी बार जगा रहे हैं। क्योंकि हर किसी को यहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता। कई लोग वीडियो बीच में छोड़ देते हैं, कई लोग हंसकर आगे बढ़ जाते हैं, कई लोग इसे भी एक और कहानी समझ लेते हैं। लेकिन जो अंत तक सुनता है, वो पहले ही महादेव के घेरे में आ चुका होता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, आज अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने क्यों आया? क्यों तुम अब भी यहीं रुके हो? ये आदत नहीं है, ये बुलावा है। महादेव जब बुलाते हैं तो इंसान का मन चाहकर भी हट नहीं पाता। और अब अगर यहां से भी तुम इग्नोर करके चले गए, तो याद रखना, ये इग्नोर सिर्फ वीडियो का नहीं होगा, ये इग्नोर संकेत का होगा। और संकेत को इग्नोर करना
किस्मत को इग्नोर करने जैसा होता है। महादेव डराते नहीं पर सच दिखा देते हैं। जो लोग बार बार संकेतों को ठुकराते हैं, उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब कोई संकेत बाकी नहीं बचता, सिर्फ पछतावा बचता है। अगर तुम्हारा दिल अब जरा सा भी भारी हो रहा है, अगर मन कह रहा है कुछ तो अलग है, तो समझ लो महादेव अभी भी तुम्हारे लिए दरवाजा खोले खड़े हैं। बस एक छोटा सा काम करो, इस वीडियो को अभी लाइक करो। ये किसी इंसान के लिए नहीं, ये अपने भरोसे के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो बार बार महादेव का नाम सुनता है वो अकेला नहीं रहता। और कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिख दो, जय महादेव, ताकि महादेव जान लें कि उनका भक्त अब इग्नोर नहीं करेगा। याद रखना, जो यहां लाइक करके गया वो खाली नहीं गया, जो सब्सक्राइब करके गया वो संरक्षण में आ गया, और जो कमेंट में महादेव का नाम लिख गया उसने अपने सोमवार को सही दिशा दे दी। अब फैसला तुम्हारा है, स्क्रॉल करना या समर्पण करना। महादेव देख रहे हैं और सोमवार करीब है। जय महादेव।